जय हिंद साथियों। मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लास। तो बेसिकली आज मैं पूरा इंडियन नेवी का जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करूंगा। फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 2 में क्या होता है, मेडिकल का प्रोसेस क्या होता है, नेवी एसएसआर एमआर का सिलेबस क्या होता है, इसको सिलेक्शन कैसे लेना है, मैंने कैसे सिलेक्शन लिया, सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी चीज़ों को जान लीजिए कि हाँ कैसे प्रोसेस होता है, कि स्मार्ट वे क्या होता है सिलेक्शन लेने का, सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं बता दूँ नेवी में जो है इंडियन नेवी का अब की बार में एक बम्पर धमाका, मतलब बम्पर ऑफर आया है, मतलब क्या बोलते हैं, वैकेंसी आई है। उसमें आपको जो है 3 वैकेंसीज हैं, उनको एक ही में मर्ज कर दिया गया है। भाई अगर इसमें आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी है और एक अच्छी गाइडेंस की आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी कुछ चल रहा है। तो आप लोग उन्हीं से गाइडेंस लीजिए जो सिलेक्टेड हैं या फिर हाल ही में एग्ज़ाम दिए, एक्सपीरियंस्ड हैं। तो उनमें से मैं एक हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 क्या होता है, वो सब सारी बातें स्टार्ट करता हूँ। तो फेज़ 1 में पहले तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। उसको अगर आप फेज़ 1 क्लियर कर जाते हैं, फेज़ 1 क्लियर कर जाते हैं, इसमें जो स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ लगती है। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं देन आपको जो है फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। और फेज़ 1 में सिलेबस क्या होता है नेवी एसएसआर और एमआर का, उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। एसएसआर का सिलेबस क्या होता है, इसमें बेसिकली आपका साइंस आता है। साइंस में क्या क्या आता है, बायोलॉजी आता है, साइंस में बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी आता है, और केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है। ये साइंस का अपना पोर्शन हो गया। इसमें साइंस में ये सब चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इन तीनों पोर्शन से। और मैथमेटिक्स में बता दूं, इसमें जो 11th 12th का टेक मैथ होता है, टेक्निकल मैथ, वो आता है। और अर्थमेटिक जो हाई स्कूल का होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक का भी देखने को मिल जाता है। और इंग्लिश का जो है सेमी सिलेबस होता है, जो एसएसआर जो एयर फोर्स में आता है, फिर डिफेंस में पूछा जाता है, वही होता है। और जो जनरल जनरल अवेयरनेस होता है उसमें हिस्ट्री पॉलिटी यह से क्वेश्चन आ जाता है। और स्टैटिक्स से क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली आपका फेज़ 1 में इन्हीं सभी सिलेबस से, जो भी सिलेबस है इसमें से आपका फेज़ 1 का जो है सीबीटी का टेस्ट लिया जाएगा। देन अगर स्टेट वाइज किताब आप क्लियर कर जाते हैं तब तो फेज़ 2 के लिए जो है ये जो है नेवी एमआर का भी एग्जाम होता है, जो हाई स्कूल बेस्ड होता है। ये जो है 12th बेस्ड होता है। जब आप 12th क्लियर कर लेंगे तब आपका जो है मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं एसएसआर का। और अगर आप हाई स्कूल फिल करना चाहते हैं तो ये नेवी एमआर का है। नेवी एमआर में सेक्शन 1 में आपको बेसिकली साइंस और मैथ आती है, जो हाई स्कूल के लेवल की होती है। और जो सेक्शन 2 होता है उसमें जनरल अवेयरनेस आता है, बस इसमें इंग्लिश नहीं आती है। एसएसआर में इंग्लिश आती है और एमआर में इंग्लिश नहीं आता है। ये डिफरेंस हो गया एसएसआर और एमआर का। और ड्यूटी में भी काफ़ी डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। तो मैंने बता दिया कि फेज़ 2 में आपका जो है सीबीटी एग्जाम होता है। ये फेज़ 2 का हो गया भाई, इसको मैं बताता हूँ। सीबीटी एग्जाम हो गया, सीबीटी एग्जाम हो गया, और सीबीटी एग्जाम हो गया, स्टेट वाइज कट ऑफ हो गया, है ना, स्टेट वाइज कट ऑफ हो गया। इन सभी को क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो फेज़ 2 में बेसिकली क्या होता है, फेज़ 2 में सबसे पहले आपको कॉल लेटर आएगा इंडियन नेवी की तरफ से। उसमें आपको डेट बताई जाएगी कि हाँ इस डेट पे जाना है। बेसिकली चाणक्यपुरी या फिर उत्तराखंड में क्या बोल देहरादून बुलाते हैं। तो मैं चाणक्यपुरी से क्वालिफाई हूँ, तो चाणक्यपुरी का मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, शायद सभी जगह वैसे ही होता है। तो चाणक्यपुरी पे आपको जैसे कि आपको सभी जगह का है फिजिकल, सुबह आपको रिपोर्ट करनी होगी 6 बजे। जैसे आप अंदर जाते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा,
डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप लोग थोड़ा खाने पीने के लिए ले जाइएगा। तो आपका कम से कम 11 से 10 के 11 के बीच में रनिंग स्टार्ट होगा। गर्ल्स का पहले हो जाता है और बॉयज़ का बाद में होता है। तो बॉयज़ का डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपका जो है रनिंग होगा। रनिंग के बाद आपका उसी दिन जो है मेडिकल होगा। और मेडिकल होने के बाद आपका जो है, मेडिकल होने के बाद भी कराते हैं, मेडिकल के पहले भी कराते हैं। एग्जाम होता है फेज 2 में, क्योंकि फेज 1 जो है इसमें क्वालिफाई होता है। ये जो है क्वालिफाई नेचर होता है इसका, क्वालिफाई नेचर होता है इसका। ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, इससे फाइनल कट ऑफ नहीं बनती है। आप फेज 1 क्लियर करके आप जो है फेज 2 के लिए जाते हैं। और जब फेज 2 में जो एग्जाम होता है वहाँ पे जो पीएफटी सेंटर पे एग्जाम होता है, वहां पे जो है उससे जो है कट ऑफ लगेगी, उससे जो है कट ऑफ लगेगी और यही सिलेक्शन दिलाएगा आपको। फाइनल मेरिट इसी के बेस पे बनेगी। तो बेसिकली आपको जब फेज 1 क्लियर हो जाएगा तो आपको ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली आपको पीएफटी पर फोकस देना है और फेज 2 पे फोकस देना है। मैं काफ़ी बालकों को देखता हूँ कि जब फेज 1 क्लियर हो जाता तो बढ़िया एकदम रनिंग पे फोकस करते हैं, मेडिकल फोकस करते हैं। वो रिटर्न एग्जाम ये ऑफलाइन बेसिकली होता है ओएमआर शीट पे, तो इसको भूल जाते हैं कि भाई हाँ अभी एक भी एग्जाम बाकी, इसके बेसिस पे कट ऑफ लगेगा, और वो फाइनल मेरिट से आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद पहले से अपने आप को इंडियन नेवी के जवान समझने लगते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बस आपको शांति से आपको पढ़ाई करना है और पीएफटी पे ध्यान देना है। मेडिकली फिट है तो फिट है, नहीं तो उसको भी ध्यान दीजिए। तो इसके बेस पे भी जो स्टेट वाइज पे कट ऑफ लगता है, स्टेट वाइज कट ऑफ लगता है इस पे। अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो देन आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर आता है, और फिर आप जो है चिल्का के लिए चिल्का में जाते हैं। आईएनएस चिल्का, आईएनएस चिल्का में आपकी ट्रेनिंग होती है। देन आप इंडियन नेवी के बन जाते हैं जवान। तो ये बेसिकली आपका प्रोसेस हो गया, जितना भी प्रोसेस होता है। अब मैं बताऊंगा कि वहाँ पे मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और पीएफटी कैसे होती है, रनिंग कैसे करनी है, वो सभी बातें मैं बताऊंगा। तो पीएफटी के लिए मैं बता दूं, आप रनिंग आपकी जो है रनिंग होने के बाद आपकी जो है रनिंग के बाद आपको जो है पुशअप कराया जाएगा। पुशअप कराने के बाद आपको क्या होगा, पुशअप के बाद आपका जो है स्क्वाट्स होगा, स्क्वाट्स होगा फॉर बॉयज, है ना। ये सब हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप एक तो क्लियर कर लेते हैं तो मेडिकल मैं बता दूं, मेडिकल इसमें जो एयरफोर्स का मेडिकल होता है, नेवी का मेडिकल होता है, अगर कंपेयर किया जाए तो भाई नेवी का मेडिकल एयरफोर्स के कंपेयर में कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। क्योंकि अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स वर्सेस नेवी, इन दोनों के मेडिकल प्रोसेस का मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आपका जो एयरफोर्स का होता है, इसमें आपका जो है बेसिकली नौकरी चेक होती है, जो कि इसमें भी चेक होता है, सेम है। और जो कि ये कैरी एंगल चेक होता है, इसमें भी होता है ना, कैरी एंगल भी चेक होता है, इसमें भी चेक होता है। आप सुन लीजिए, कैरी एंगल इस सेम प्रोसेस हो जाता है। और इसमें तीत चेक होता है, तीत भी चेक होता है इसमें। बीपी चेक होता है, बीपी चेक होता है इसमें। ये सेम हो गया, बीपी भी चेक होता है, नौकरी चेक होता है, तीत चेक होता है। और जो भी अपना ऑपरेशन वगैरह या फिर कुछ भी है हाल ही में हुआ है, या फिर आपका सुनने की जो क्षमता होती है, ये सब इसमें सेम होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है भाई, जो एयरफोर्स में है इसमें ईसीजी वगैरह होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ईसीजी होता है,
ईसीजी, ईसीजी होता है, और इसमें ब्लड टेस्ट भी होता है, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, जो कि इसमें नहीं होता। हाँ, बाद में जब आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होती चिल्का में, तब ये सब होगा, लेकिन इसमें एयरफोर्स में आपको यहीं पे सब कुछ करवा लिया जाता है। और अगर एयरफोर्स का मेडिकल 100% है, तो उसके कंपेयर में नेवी का मेडिकल 30%। क्योंकि आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि भाई एक ही दिन में वहाँ पे आपका फेज 2 का जो फाइनल मेरिट का एग्जाम है, जो OMR बेस्ड होती है, उसको भी करवा लेते हैं, और उसी दिन आपका रनिंग भी हो जाता है, मेडिकल भी हो जाता है, स्क्वाट्स हो जाता है, पुशअप हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। अब एक दिन में आप क्या ही कर सकते हैं, इतना चीज पॉसिबल है इंडियन नेवी। जब कुछ शॉर्ट मतलब टर्म्स होंगे तभी पॉसिबल है। अब एयरफोर्स में क्या होता है, आपका PFT एक दिन होगा, इंटरव्यू होगा, और बस एक दिन ये होगा, मेडिकल के लिए पूरा आपका एक दिन लग जाता है। और ग्रीन कार्ड हो गया तो ग्रीन कार्ड हो गया, तो अगर रेड कार्ड होगा तो रेड कार्ड होल्डर को पता है कितना दौड़ाते हैं, कितना दूर भेजते हैं। और नेवी का तो इसमें बस बेसिकली आपका बेसिक बेसिक चीज़ें चेक की जाती हैं, बाकी आपका कुछ नहीं चेक किया जाता है। बेसिकली मैं कहूँगा कि नेवी का मेडिकल आपका ईजी होता है। अगर जो भी इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो आप इंडियन नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो एयरफोर्स में जाइए। बेसिकली मैं इंडियन नेवी के बारे में बात कर रहा था। तो इंडियन नेवी में अब बताऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है आपको सिलेक्शन कराने की, और कैसे आप पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या गाइडेंस होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वे टू आईएनएस चिल्का। अब आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है वो सभी गाइडेंस मैं बताऊंगा। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन आपको भाई इसमें देखिए स्टेट वाइज कट-ऑफ तो होती नहीं है, स्टेट वाइज मतलब स्टेट वाइज कट-ऑफ होती है, लेकिन सॉरी भाई स्टेट वाइज होती है कट-ऑफ, लेकिन यहाँ पे सेक्शनल कट-ऑफ नहीं होती। सेक्शनल कट-ऑफ कहने का मेरा मतलब सेक्शनल कट-ऑफ स्टेट वाइज होती है, सेक्शनल कट-ऑफ में बोल रहा हूँ, सेक्शनल कट-ऑफ। इसमें शायद आज तक सेक्शनल कट-ऑफ नहीं लगी है, तो आगे भी नहीं लगेगी, बहुत चांसेस है। तो सेक्शनल कट-ऑफ ना होने की वजह से ये आपके लिए एक गुण साबित होता है कि अगर आपका 2-3 सब्जेक्ट सही है, एक सब्जेक्ट वीक है, फिर भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर सेक्शनल कट-ऑफ में आपको फायदा ये होता है, यही होता है जो मैंने बताया। और सेक्शनल कट-ऑफ में अगर आपका जैसे फिजिक्स में, जैसे एयरफोर्स में कई बार देखता हूँ कि सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हैं, और फिजिक्स में आप एक नंबर से रुक जाता है, पॉइंट से रुक जाता है। तो इसमें ये नहीं है, अगर आपका 2 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हैं, आप उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर इंग्लिश हो गया, GS हो गया, मैथ हो गया, अगर आपका इसमें से अगर फिजिक्स हो गया, साइंस में आ जाएगा पोर्शन। अगर आपका ये तीनों चीज सही है, क्योंकि GS काफी ब्रॉड होता है, कहाँ से भी आ जाए कुछ पता नहीं चलता। अगर आपका ये तीनों सब्जेक्ट सही है तो आप इनके बेस पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत लोगों का इंग्लिश सही होता है, पूरे में से पूरा मार्क कर देते हैं, बहुत लोगों का मैथ सही होता है। भाई मैं बता दूं, मैक्सिमम कट ऑफ जो होता है, अगर आप 60+ लाते हैं किसी भी स्टेट से हो, कितना भी कट ऑफ बढ़े, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप दो जैसे कि आप इसमें से दोनों में पूरा पूरा स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें स्कोर कर लीजिएगा, तो आपका कट ऑफ क्लियर है। ओवरऑल बात यही है कि आपको बस एक सही गाइडेंस से अच्छे तरीके से आपको सिलेबस का देख लेना कि मेरा क्या पोर्शन सही है, कौन सा सब्जेक्ट सही है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उससे कम फोकस नहीं करना, फोकस पूरा करना है। बस लास्ट टाइम जो सब्जेक्ट ज़्यादा सही है उस पर 100% दे के उसमें से आपको 100% जो मार्क्स हुए हैं गेन करना है। तो ये रहा अपना जो है स्ट्रेटजी, जो भी रहा मैं इंडियन नेवी के बारे में आपकी जानकारी, इसका प्रोसेस क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, ये सभी बातें मैं बता दिया हूँ। तो
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो इसमें अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो आप द सिलेक्शन एरिया डिफेंस करके है, चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द सिलेक्शन एरिया डिफेंस, ये अपना खुद का चैनल है। इस पे आप जाएंगे तो आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और क्लासेज भी मिलेंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्लास के लिए तो मैं इंग्लिश क्लास आपके लिए कर सकता हूँ, जीएस भी करा सकता हूँ। तो कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिए कि हाँ क्लासेज आपको चाहिए, तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेज दे दूंगा। आप लोग वहाँ से क्लासेज करके आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद। वहाँ का सिस्टम कैसा रखा हुआ है? कहाँ का?